हर हर गंगे शंभु महादेव। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP सन दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन सिद्ध मठ मंदिर दिखाने। आज ढूंढवा गांव ढूंढवा जिला कैथल में यहाँ पर 200 वर्ष प्राचीन बाबा खाकनाथ जी की सिद्ध समाधि है। यहाँ पर दादा खेड़ा का मंदिर है और यहाँ पर गोगामेडी जी का मंदिर है और यहाँ पर कई सिद्ध संतों की सिद्ध समाधि है। आइए इस डेरे के जो महंत हैं उनके साथ चलकर मंदिर प्रांगण का दर्शन करेंगे और मंदिर के प्राचीनता के विषय में, उनके भतीजा शिष्य हैं, इनसे चलकर मंदिर के प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आदेश गुरु जी। आदेश। आदेश गुरु जी। गुरुदेव भगवान, आपका शुभ नाम? योगी श्री भोलानाथ जी। आपका शुभ नाम? योगी रविनाथ जी। मेरे के महंत योगी रविनाथ जी। जी। तो इनके साथ चलकर मंदिर प्रांगण का दर्शन करेंगे। आइए गुरु जी। आइए दोस्तों, बाबा खाकनाथ जी की सिद्ध समाधि है। चलिए आइए। गुरुदेव भगवान, ये कितनी प्राचीन समाधि और समाधि की क्या विशेषता है भगवान? महाराज, ये समाधि है 200 साल पुराना समाधि है इधर। जी गुरु जी। जब से गांव बसा है जी, तब से गांव झना से खाकनाथ जी की समाधि से 5 ईंट भाग यहाँ पे स्थापना कराई गई थी। तब से इसकी मान्यता है और यहाँ पर इतवार की पूजा होती है। यहाँ पर फूल लाकर इनकी मतलब वहां से उझाना से इसके फूल लाकर यहाँ पर स्थापना करवाई गई। जी। ये गुरु गोरखनाथ जी है, खाकनाथ जी की ये खाकनाथ जी हैं। दोस्तों, ये मूर्ति जो बनी है खाकनाथ जी महाराज जी की मूर्ति है और पूरे गांव की मान्यता है भगवान। पूरे गांव मानता है यहाँ पर जी। और कुछ दोस्तों, दादा खेड़ा जी की समाधि, ये नंदी बैल है गुरुदेव भगवान। स्थापना करवाई थी जी। किसे? गुरु जी ने। दोस्तों, ये दादा खेड़ा जी की समाधि है। और भगवान, दादा खेड़ा का मंदिर कैसा होता है भगवान? ये है दादा खेड़ाई, ये गांव के क्षेत्रपाल कहलाते हैं जी। इनकी पूजा होती है इतवार के दिन, हर इतवार। हर इतवार। और गांव के गणमान्य व्यक्ति जो सीमा और गोत्र से आते हैं उनकी तरफ से इसकी स्थापना बांधी गई थी। जी। आइए। ये सिद्ध संतों की समाधि है। हाँ जी दोस्तों, सिद्ध संतों की समाधि है और कई सिद्ध संत इस स्थान पर हुए। ये किनकी समाधि है भगवान ये सारी? ये तो समाधि है, ये देखो नवानाथ जी की इधर वाली। अच्छा, ये पहली समाधि नवानाथ जी की, नवानाथ जी की। जी। ये खाकनाथ जी की मढ़ी है दोस्तों, मंदिर था। हाँ। ये मढ़ है जी गुरुदेव भगवान। यहाँ पर स्थापना करवाई गई थी जो उनके फूल लाए थे जी। और ये है बाबा उजागरनाथ जी की समाधि है। बाबा उजागरनाथ जी की। ये पुराने पुजारी हैं इधर के। अच्छा, इस स्थान पे पुराने पुजारी। जी। ये किनकी है भगवान? ये बाबा खेमानाथ जी की समाधि है। खेमानाथ जी की। इधर के पहले पुराने पुजारी रहे हैं, समाधि की है। जी। 200 सालों में कई पुजारी रह चुके, कई आए हुए जी, लेकिन इनकी समाधि इधर ही है। जी। गुरुदेव भगवान, ये गोगामेडी जी का मंदिर है। जी। हाँ। बाबा बालकनाथ जी ने। अच्छा, गोगामेडी जी का। जी। किनके द्वारा निर्माण हुआ था भगवान? बालकनाथ जी के द्वारा। हाँ। आइए दोस्तों, ये गोगामेडी जी का स्थान है जो बाबा बालकनाथ जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। गुरुदेव भगवान, गोगामेडी के विषय में 2 शब्द। गोगामेडी जी यहाँ पर 5 ईंट राजस्थान से लाकर स्थापना की थी। 5 फूल जो लाकर आए थे वहां से, उनसे स्थापना करवाई गई थी इनकी। जी। और इनकी स्थापना के लिए पूरे गांव ने सहयोग दिया था। जी। आइए। ये कैसी मड़िया है गुरुदेव भगवान? ये भी समाधि है सिद्धों की। अच्छा जी। कई सिद्ध संतों की समाधि इस स्थान पर है जी। और ये है हमारे बाबा अमृतनाथ जी। बाबा अमृतनाथ जी। जी, बाबा मौजनाथ जी के शिष्य थे।
दोस्तों बाबा अमृतनाथ जी की समाधि, इतनी बड़ी समाधि गुरुदेव भगवान जी जी। इनकी बहुत विशेषता भी है जी क्या विशेषता है भगवान? ये एक समय पुलिस वालों ने पकड़ लिए थे जी सुल्फे के साथ, जी। तो इन्होंने 10 किलो सुल्फा एक सुट्टे में खींच दिया था। वो सिद्धि की समाधि है। अच्छा, और ये कैसे ये दोनों? ये मुकेश नाथ जी हैं, मुकेश बालकनाथ जी के शिष्य हैं जी। और ये बुद्धनाथ जी हैं, उन्हीं के गुरु। गोरखनाथ जी का सिद्ध धुना है और बाबा खाकनाथ जी के नाम से ये प्रचलित है गुरुदेव भगवान जी। बाबा खाकनाथ जी के नाम से चेतन है, चेतन है धुना जी। गुरुदेव भगवान धुने के विषय में दो शब्द। ये धुना की स्थापना पुराने प्राचीन काल से है जी, जो कि पुराने जो पुजारी हैं खेमानाथ जी उस समय से है। गुरुदेव भगवान वो संत निवास है जी। दोस्तों। यहाँ पर कोई बाहर से साधु संत आ गए, उसके रुकने के लिए, रहने के लिए ये सब कमरे बने हैं। आइए दोस्तों, कोई बाहर से देखिए तख्त रखे हैं, गद्दे रखे हैं, कोई बाहर से साधु संत आ गया यहाँ रुक सकता है, रह सकता है। और ये गद्दी है खाकनाथ जी की। दोस्तों ये गद्दी है, दोस्तों ये गद्दी है बाबा खाकनाथ जी की। तो बाबा खाकनाथ जी की ये असली शेर है क्या? जी बागंबर खाल है दोस्तों ये असली शेर का खाल है और बाबा खाकनाथ जी का ये आसन है, बाबा खाकनाथ जी की गद्दी है ये। और ये असली शेर का, ये जो आप देख रहे हैं असली शेर का, ये सब उधर उसका खाल है, इसका मुंह है इधर जी, इस तरफ मुख है जी, असली शेर का। नाक, आंख, ये कान। ये प्रेम कटारी कैसी गुरुदेव भगवान? ये रोड प्रसाद की मुक्ति के लिए जी। यहाँ पर हर महीने रोड प्रसाद लगाते हैं ना, चांदनी इतवार को। ये किसी भगत के द्वारा ऐसे गोरखनाथ जी का चित्र, खाकनाथ जी की मूर्ति बनाई गई थी इसमें से। अच्छा, बहुत प्राचीन मूर्ति है दोस्तों, किसी भगत के द्वारा ऐसा चित्र बनाया गया है बाबा खाकनाथ जी का। शनिनाथ जी ने बनाया था ये। शनिनाथ जी यहाँ पर आए थे ना जी, उन्होंने बनाया था जी। आइए ये इधर दोस्तों ये भंडारगिरी है, कोई साधु संत आ गए उनके भोजन प्रसादी के लिए इसी भंडारगिरी में भोजन प्रसादी बनता है और संतों को पवाया जाता है। अखंड ज्योत चेतन है खाकनाथ जी की जी। कितने वर्षों से चेतन है? ये 10-15 वर्ष हो चुके हैं इनको, 15 वर्ष के करीब। ये अखंड, दोस्तों ये अखंड 2005 से दोस्तों कई वर्षों से ये अखंड जो चेतन है और ऐसे जलता रहता है। ये भंडारगिरी है गुरु जी का, भोजन प्रसादी बनता है जब साधु संत आते हैं तो। जी। दोस्तों अब चल के जो खाकनाथ जी का सिद्ध समाधि है और गोगामेडी जी का कई सिद्ध संतों की समाधि है, गोगामेडी जी का भी मंदिर है और यहाँ पर जो शेर का खाल रखा गया है, इन सब के विषय में, मंदिर के प्राचीनता के विषय में, दिव्यता के विषय में, यहाँ के जो महन जी के जो शिष्य हैं उनसे चलकर मंदिर के प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों। आदेश गुरु जी, आदेश गुरु जी, आदेश आदेश गुरु जी। आदेश। आपका शुभ नाम? हमारा नाम रविनाथ। गुरुदेव भगवान आपका शुभ नाम? योगी श्री भोलानाथ जी। गुरुदेव भगवान आपके गुरु जी का शुभ नाम? योगी श्री मंगलनाथ जी। गुरुदेव भगवान आपके गुरु जी का शुभ नाम? योगी श्री बालकनाथ जी। गुरुदेव भगवान ये कितना प्राचीन मंदिर और इस मंदिर की क्या विशेषता है, भगवान विस्तार से बताओ जी। ये बहुत प्राचीन मंदिर है जो कि यहाँ के पूर्वजों के तरफ से बनाया गया है जी। नाथजियों के उजाने से हमारे जो पहले पीर हुआ करते थे जी, पीर प्यारे नाथ जी जी, तो उनसे शिष्य लेकर आए थे इस डेरे को बसाने के लिए, डेरे धूना लगाने के लिए जी। उन जब धूना यहाँ पर लगाया तो हमारे गुरुदेव महाराज की कृपा से तब से डेरा चल रहा है ये जी। जब से ये डेरा चल रहा है यहाँ पर यही मानता है कि इतवार को यहाँ पर खाकनाथ जी की धोख लगती है और सबकी जो मनोकामना पूर्ण होती है। ये डेरा आज से 200 साल पहले बसाया गया था और वो भी नाथ जी थे, इन्होंने यहाँ आके तपस्या करी, यहाँ धुना बसाया और ये डेरे का निर्माण किया। तब से आज तक यहाँ जो भी आता है उनकी मन्नतें पूरी होती है, इसलिए इस गांव पे मान्यता है कि ये डेरा चेतन है,
यहाँ धोख लगती है, मन्नतें पूरी होती है। इसके लिए हर इतवार को यहाँ मेला लगता है। गुरुदेव भगवान, जो यहाँ पर जो शेर का खाल है जी, वो किनके द्वारा यहाँ पर लाया गया? कैसा शेर का खाल है भगवान? ये खाल काफी साल पुरानी है। नाथ जी को किसी ने दान करी थी, वो यहाँ सेवा में रखी है। गुरुदेव भगवान, नाथ जी होते कौन हैं? नाथ जी गोरक्षनाथ जी के जो प्राचीन काल से शिष्यहारे हैं। नाथ संप्रदाय का इतिहास जानने जाओगे तो आपको सृष्टि से भी पहले का इतिहास है। जब सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था, उस वक्त किन्हीं लोग देवताओं ने, सारे देवी देवताओं ने बैठ के मंथन, विचार मंथन किया था कि हम सृष्टि की रचना करेंगे, तो सृष्टि का क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तब बोले इनको युग देंगे, तो इन्होंने 4 युग दिए। 4 युग में ठीक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये तीनों तो भगवान विष्णु जी बोले ठीक है इन्हें मैं संभालूं। बाकी कलयुग को आपने इतनी ताकत दी है कि इनके सामने मैं विवश हूँ, मैं कलयुग को नहीं झेल पाऊँ। तब बोले क्या करें, तब भोलेनाथ जी के पास सब गए। भोलेनाथ जी को बोले क्या कलयुग को आप संभालो। तब बोले भोलेनाथ जी ठीक है मैं संभाला। तब भोलेनाथ जी ने 9 कोई नारायण को बुलाया और उन्हें बोले कि जब आप धरती पे और नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करो, मैं खुद आऊंगा धरती पे और इसकी धुरा संभालूंगा। और ये नाथ संप्रदाय तब से आज तक चला है। गुरुदेव भगवान, नाथ संप्रदाय है। गुरुदेव भगवान, लोगों को नाथ संप्रदाय के बारे में मालूम नहीं है। आजकल के युवाओं को नहीं मालूम है, आजकल के गृहस्थियों को नहीं मालूम कि नाथ संप्रदाय है क्या। आज तो इसलिए क्यों सतयुग द्वापर में तो नाथ संप्रदाय का जय जयकार थी, बीच में नाथ जी ने अब आलोप हो गए थे, तपस्या करने गए थे। तो अब कलयुग में वापस नाथ जी आए, अब आस्ते आस्ते प्रकाश फैलते जाएगा, सारे बच्चे बच्चे को नाथ जी के बारे में पता चल जाएगा। गुरुदेव भगवान, नाथ जी धूना क्यों लगाते हैं भगवान? क्योंकि नाथ जी ना पत्थर पूजते ना मंदिर पूजते, नाथ जी धुनी पे तपस्या करते। दूने की पूजा होती है नाथ जी की, इसीलिए दूना ही प्रचलित रहता है हर समय। और मान्यता है जब तक आप धरती पे आहुतियां नहीं दोगे, प्रभु को भी शक्ति नहीं मिलेगी। नहीं मिलती है, जो आहुति है दूने से। धरती पे अग्नि प्रकट करके उसमें आहुतियां देते तो सीधी देवताओं को मिलती है उसकी शक्ति। गुरुदेव भगवान, यहाँ पर एक गोगा मेडी जी का मंदिर है जी। इस मंदिर की क्या विशेषता है भगवान? गोगा मेडी के ये वैशिष्ट है कि गोगा मेडी, अगर आजकल गोगा जी के भी बहुत से भगत है, तो गोगा मेडी दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है इतनी दूर, तो हमने यहीं पे गोगा मेडी बनाई कि आप यहीं से दर्शन कर लो, यहीं पूजा कर लो। गुरुदेव भगवान, सिद्ध संत कौन होते हैं और सिद्धि कैसे मिल सकती है? सिद्धि तो तब मिलती है जब आप 12 साल कठोर तपस्या करोगे, तब आपको सिद्धि मिलती है और वो सिद्ध महात्मा कहलाते हैं। गुरुदेव भगवान, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। गुरुदेव भगवान, आपके मन में ऐसी क्या प्रेरणा जगी कि आप संत मार्ग पर चल पड़े? मेरे मन में कोई भावना नहीं थी। मैं तो जब कुछ 6-7 साल का बालक होऊंगा जब दान दिया हो। बचपन की योगी आप? पहली क्लास में जाता था तब मुझे दान किया हुआ, बाल योगी हूँ। गुरुदेव भगवान, कभी घर की याद नहीं आई भगवान? क्या मतलब है, यही घर है हमारा तो सारा कुछ। हमारा घर, हम हमारे घर में बैठे हैं हमारे। और योगी वही सच्चा जो जिसने एक बार घर त्यागा, पीछे मुड़ के मत देखो, आगे चलते रहो, योगी का नाम। बार बार घर जाओगे, बाहर आओगे, घर जाओगे तो योगी नहीं कहलाते, वो तो घर बटू जी। गुरुदेव भगवान, जिसे नाथ जी क्यों कुंडल धारण करते हैं और क्यों जनेऊ पहनते हैं? शिव का अवतार है। शिव ने, गोरखनाथ जी कोई और कोई नहीं है, यह गर्भ चाहिए नहीं, ये शिव जी ने अपना रूप दिखाया था। ये शिव का रूप है, इसके लिए हम उस स्वरूप में रहते हैं। जी। गुरु जी, आपके अनुसार आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है भगवान? जगत कल्याण। आध्यात्मिक जी, मतलब जगत कल्याण ही सबसे बड़ा। जी हाँ, हम जगत कल्याण करने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए हम नाथ जी बने, साधु बने। आज हमारे बाबा बालकनाथ जी वो जन कल्याण कर रहे हो। जन कल्याण के हिसाब से उन्होंने 1008 छोरियों का ब्याह कराने का संकल्प लिया। हर साल 5 छोरियां ब्याह कराते और उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाया, पार्क बनवाया, मंदिर 4-5 बनवाए। ये उनका सामाजिक कार्य है।
गुरुदेव भगवान, ध्यान और साधना से जीवन में क्या परिवर्तन आता है? जीवन में ये परिवर्तन आता है कि आप बुरे रास्ते पे नहीं जाते हो, आप ना चोरी हमारी करते हो, कुछ नहीं, अच्छे सिर्फ और सिर्फ शुद्ध वातावरण में रहते हो, शुद्ध वातावरण करते हो, आप चार भक्तों को अच्छा मार्ग दिखाते हो। गुरुदेव भगवान, मन को शांत और स्थिर कैसे किया जा सकता है? योग साधना से। आप योग साधना करो, आपका मन स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कैसे साधना में बैठ सकते हैं, कैसे लीन हो सकते हैं भक्ति में? इसको विस्तार से बताइए भगवान। विस्तार से बताने के लिए इसे काफी टाइम लगेगा, इसके लिए विस्तार तो सिर्फ मैं संक्षिप्त में इतना ही कह सकता हूँ कि आप अपने मन को कंट्रोल करो। आपके मन को एकाग्रित करोगे और ध्यान लगा के बैठोगे तो आपको योग साधना अपने आप आ जाएगी। 9 नाथ 84 सिद्ध कौन थे? 9 नाथ 84 सिद्ध 9 कोई नारायण थे और 84 सिद्ध ते धरती पे जितने भी सिद्ध पुरुष हुए, चाहे वो गुरु काकनाथ जी हैं, खाकनाथ जी है, तुम्हारे गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु अंगद देव हैं। हाँ, ये जितने भी सिद्ध पुरुष हुए ये 84 सिद्धों में आते हैं। गुरुदेव भगवान, भगवान से सच्चा संबंध कैसे बनाया जा सकता है गुरुजी? भगवान से सच्चा संबंध बनाना हो तो आप अपनी लो भगवान से लगाओ, सुबह शाम भगवान का ध्यान करो। गुरुदेव भगवान, भक्ति और साधना में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? सबसे बड़ी बाधा है कि आपका मन विचलित ना हो। अगर मन विचलित हो गया तो आपकी भक्ति भी विफल है और साधना भी विफल है। ईश्वर को अनुभव करने का कोई सरल मार्ग? ईश्वर को अनुभव करने का सरल मार्ग है, आप अपनी भक्ति पे अटल रहो। इस स्थान पर साल में कितने भंडारे होते हैं मुख्य? एक 2014 में 8 मान का बड़ा भंडारा हुआ था, उसके बाद से अभी छोटे छोटे भंडारे होते हैं और छोटे भंडारे हर बरसी मनाई जाती है। इसी स्थान पर 2014 में 8 मान का भंडारा हुआ। ये फोटो सारी उसी के भंडारे की। जी, गुरुदेव भगवान तो 8 पीर आए थे। जी हाँ, 8 मान के भंडारे में 8 पीर बुलाए जाते हैं, उनका मान होता है, उनकी पूजा होती है। गुरुदेव भगवान 8 मान का भंडारा बनता है ना, जी। 8 पीर इकट्ठे होते हैं, उनकी पूजा मान होती है। गुरुदेव भगवान, पूरी दुनिया के लिए श्रीनाथ जी का कोई संदेश? सारे भक्तों को हम ये कहते हैं कि आप सारे, नाथ जी ने जात पात को अलग किया, नाथ जी जात पात को मानते नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे नाथ जी के बालक है। इसके लिए हम तो यही कहते हैं कि आप सारे मिलजुल के रहो, ये भेदभाव और जातीय दंगा ये ना करो, आप अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ पियो, जगह गुरु महाराज आपका कल्याण करें। बोल शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय हो। गुरुदेव भगवान, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। आदेश गुरु जी। आदेश। आदेश।